person that you must be looking for, because now the criteria of selecting a college is obviously the first and foremost thing is how the college is able to place its graduate engineers. So on behalf of principal of this college and training and placement cell, let me assure you that if you follow certain things that we are going to tell you, I can assure you a guaranteed placement in your choice of organization after you complete the degree. So that's an assurance from this TNP cell. But there are things that you need to do. We'll be telling you those things which you need to do in a separate session that has been organized on 8th. I will be taking a complete session. So wait till then. I will be telling you what are the requirements, how you can prepare yourself, how can you upskill yourself, how can you develop your capabilities and capacity so that you get success in the campus life. Today we are here for Teachers' Day celebration. So let me assure you on behalf of principal that we have a wonderful pool of teachers, professors, and out of around 55 regular teachers, 20 to 25 of them have done their masters and PhD from IITs. So that's a very prestigious position of the professors. जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें एक प्रोफेसर उनको पीएचडी नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है तो उसको डायरेक्टर बना देते हैं। यहाँ पर मुश्किल से 3 या 4 या 5 प्रोफेसर ऐसे हैं जो पीएचडी नहीं है, बाकी सारे प्रोफेसर पीएचडी हैं और उनमें से कम 20 से 25 प्रोफेसर आईआईटी से एमटेक या पीएचडी। तो ये आपके लिए एक बहुत सुखद और गौरव का विषय होना चाहिए कि आप बहुत सुरक्षित और बहुत कैपेबल हाथों में आने वाले हैं। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यह है कि इस कॉलेज का नाम मध्य प्रदेश के गिने चुने 5 या 7 कॉलेजों में होता है और ये लगभग 60 साल पुराना कॉलेज है, 60 इयर्स। हम में से कई लोग ऐसे हैं, एक्सेप्ट मुझे लगता है चंदेल साहब और प्राचार्य महोदय को छोड़ के, जिनका जन्म इस कॉलेज के बाद में हुआ है। हम सब जो 60 साल से कम उम्र के हैं, हम इस कॉलेज के पैदा होने के बाद में पैदा हुए होने वाले लोग। तो आप समझ सकते हैं कि एक पुराना कॉलेज होने के नाते इसका एक अपना रेपुटेशन है, इसका अपना नाम है। और एल्यूमनाई एसोसिएशन जो यहाँ के पूर्व छात्र हैं, दुनिया का कोई ऐसा देश आपको याद नहीं होगा, दुनिया का कोई ऐसा प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं याद आएगा जहाँ पर हमारे एल्यूमनाई शानदार काम नहीं कर रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेके एमडी से लेके चेयरमैन से लेके और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्रीज और प्लांट्स और कंपनीज डाल रखी है, वो सब हमारे यहाँ के विद्यार्थी रहे। तो आपके पास में एक बहुत बड़ा हेरिटेज है, यू हैव गॉट ए वेरी रिच हेरिटेज। और जब आप ऐसे एल्यूमनाई के साथ जुड़ेंगे तो वो आपकी हर फील्ड में, भले कोई इंटर्नशिप हो, प्रोजेक्ट हो, जॉब हो, सब में आपकी मदद करें। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपसे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहली बात तो ये जो बंदिश ग्रुप है, ये हमारे यहाँ का म्यूजिक क्लब है और इस म्यूजिक क्लब में करीब 15 से 20 बच्चे हर साल हमारे रहते हैं मेंबर, जो चले जाते हैं फाइनल ईयर के बाद में। उसी संख्या में हम फर्स्ट ईयर से बच्चों को रिक्रूट करते हैं। तो आप में से जिसका भी गायन वादन में शौक है वो हमारे कोऑर्डिनेटर से मुलाकात कर लेगा, वो बीच में आएंगे भी, आपसे बात करेंगे और आप इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लब में आपको लगातार प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को बेहतर करना और 15 अगस्त, 26 जनवरी और दूसरे जो हमारे एनुअल फंक्शन होते हैं, आयाम, इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज होती है, हर डिपार्टमेंट का एक अपना फेस्टिवल होता है। जैसे मैकेनिकल का मैकटेक मीट है, या एक केमिकल का चेसो डिफ्यूजन, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्यूटर साइंस का एक्सेप्शन। ऐसे हर डिपार्टमेंट के अपने अपने एक कार्यक्रम होते हैं। तो ये जो हमारा बैंड है हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता है, तो ये एक आपके लिए एक अच्छा अवसर है। दूसरा हमारा एक टीएनपी सेल का एक टीम होती है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स ऑफ टीएनपी। उनका काम कंपनीज को बुलाना, उनके एग्जीक्यूटिव्स के साथ नेगोशिएट करना, टीएनपी सेल की सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। तो हम हर विभाग से 2 बच्चे कोऑर्डिनेटर के रूप में लेते हैं हर ईयर से। तो इस बार हम फर्स्ट ईयर से भी, अभी तक हम सेकेंड ईयर से लेते थे, पर अब की हमने सोचा है कि हम फर्स्ट ईयर से ही टीएनपी सेल के कोऑर्डिनेटर्स का चयन करेंगे।
उसके लिए आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पूरा जैसे ही प्रोसेस होती है कंप्लीट, और उसके बाद आप अपनी ब्रांच के कोऑर्डिनेटर बनेंगे। आप एक बार फर्स्ट ईयर में कोऑर्डिनेटर बनेंगे तो आपको 4 साल तक लगातार इस सेल में काम करना होगा।